इस ऐतिहासिक बहस को और भड़काती रही। 1858 के ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड इस पवित्र भूमि को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र करते हैं। ब्रिटिश प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए 1859 में एक बाड़ लगा दी। यह कदम जो अलग करने के लिए था, उसने दरार को और गहरा कर दिया। हिंदुओं को बाहरी आंगन में ही रहना पड़ा, जबकि मुसलमानों को नमाज के लिए मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति रही। 1947 में धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा इस स्थिति को और बिगाड़ दिया। बंटवारे के साथ हुई हिंसा ने राष्ट्रीय मानस पर गहरे घाव छोड़े और अयोध्या विवाद के पहले से ही संवेदनशील मुद्दे पर एक लंबी परछाई डाल दी। ये मुद्दा एक स्थानीय संघर्ष से आगे बढ़कर नए स्वतंत्र राष्ट्र में धार्मिक पहचान और प्रतिनिधित्व के व्यापक संघर्ष का प्रतीक बन गया। आजादी के बाद के दशकों में इस विवाद में लगातार वृद्धि देखी गई। यह एक स्थानीय चिंता से एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जिसके दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ थे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जो अपनी पहचान से जूझ रहे एक उत्तर औपनिवेशिक समाज में धार्मिक बहुलवाद को संचालित करने की चुनौतियों को दर्शाता है। आजादी के बाद के दौर ने राम मंदिर विवाद में एक नया अध्याय शुरू किया। 1949 में एक ऐसी घटना घटी जिसने संघर्ष के रुख को हमेशा के लिए बदल दिया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने रात के अंधेरे में रामलला यानी बाल राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी। यह कृत्य, जिसे हिंदू समूहों ने एक जीत के रूप में देखा, उसने तनाव को और बढ़ा दिया। सरकार ने किसी तरह शांति बनाए रखने के लिए मस्जिद को सील कर दिया। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण रियायत दी, जगह पर सीमित हिंदू पूजा की अनुमति। इस फैसले ने विवाद को शांत करने के बजाय दोनों पक्षों के दावों को वैधता प्रदान की। इसी तनावपूर्ण माहौल में दो अहम मुकदमे सामने आए। मुसलमानों ने मूर्तियों को हटाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया, जबकि हिंदुओं ने उस जगह पर पूजा करने के अपने अधिकार की कानूनी मान्यता मांगी। यह विवाद दशकों तक सुलगता रहा। कभी कभी छिटपुट हिंसा भड़कती रही। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर राजनीतिक दलों ने राम मंदिर मुद्दे की ताकत को पहचाना। यह धार्मिक आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने का एक शक्तिशाली साधन बना।